पानीपत शहरी से कांग्रेस प्रत्याशी संजय अग्रवाल ने चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। ये तो सब लोग देख ही रहे हैं जी, कितना विकास हुआ है शहर के अंदर। चाहे यहाँ पे जाम की समस्या हो, जल भराव हो, डेयरी शिफ्टिंग की समस्या हो, उद्योग धंधों की समस्याएं हो, और हमारे डाई हाउसों की समस्या है, कारोबार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। आज तक शहर के अंदर एक भी लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा हुआ, शहर में किसी नेता के नाम से होर्डिंग लगे हुए थे भी 200 रुपये में अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब भाई सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है आप लोगों ने, आपकी सरकार है, तो 200 रुपये क्यों देने पड़ते हैं? आप फ्री कराओ ना वो अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, क्या जरूरत है पैसे देने की? ये तो सब लोगों को बरगला रहे हैं जी, कोई विकास नहीं हुआ। और विकास के इसी बात को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं कि जो इतना पिछड़ गया हमारा पानीपत शहर, इसको दोबारा सुचारू रूप से सिस्टम में लाने के लिए हमें सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे साथ आएँ, कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस की सरकार दोबारा लाएं, ताकि सब चीज़ें दोबारा सुचारू हो सकें। पिछले आप देख ही रहे हो 5 साल में, आज पानीपत में हर फैक्ट्री में 3 शिफ्ट चलती थी, जो एक शिफ्ट पे आ गई है। तकरीबन 66% वर्कर हमने फैक्ट्रियों से निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारे पास काम धंधे नहीं है, जिसके कारण हम उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। इसलिए हमारे को मजबूरी में 3 शिफ्ट की बजाय एक शिफ्ट फैक्ट्री चलानी पड़ रही है, क्योंकि काम धंधे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए सब कुछ सिस्टम ख़राब होता जा रहा है। पानीपत की बात की जाए, पानीपत के लोगों की एक परेशानी, वो काफ़ी समय से उनकी मांग है कि उनके लिए टूल टैक्स माफ़ हो। तो उस पर भी काफ़ी बार चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ये काम किसी ने नहीं करवाया। तो आपका इस पर क्या रवैया रहेगा? पानीपत की टोल की समस्या तो सबसे भयंकर है जी। पिछले आप देख रहे हो, चारों तरफ से टोल से घिरा हुआ है पानीपत। आप चंडीगढ़ से आ रहे हो तो भी टोल देना पड़ेगा, रोहतक से आ रहे हो तो भी टोल देना पड़ेगा, दिल्ली से आ रहे हो तो भी टोल देना पड़ेगा। तीनों तरफ से टोल। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पानीपत में रहने वाले पानीपत के नागरिकों को टोल ना देना पड़े। अगर देना भी पड़े मान लो, तो इतना नॉमिनाइज कर देंगे उसको, ताकि किसी को दुखे ना। पानीपत के लोगों के लिए कम से कम 2 लाइन जाने की भी और आने की अलग से सुनिश्चित कराएंगे, टोल कंपनी को कह के ये हमारा आपसे वादा, ये भी हम 3 महीने के अंदर अंदर दोनों चीज़ लागू करा देंगे। 2 लाइन कम से कम पानीपत के लोगों के लिए, और उसको बिल्कुल मिनिमाइज करा देंगे, ताकि लोगों को तकलीफ ना उसको देने में। सफाई की समस्या पर तो आप देख ही रहे हो, रोज़ हमारे मेयर और पार्षद आपस में लड़ते रहते हैं। कोई एक कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसके कारण समस्या रहती है। अब कोई काम आप किसी को पैसा दे रहे हो, उसको या तो प्यार से काम कराओ, नहीं उसको बदल दो। 2 ही तरीके होते हैं। कोई आदमी काम नहीं करता, उसको दूसरे को लगा दो। ये तो नहीं है ना भाई उसके समस्या पूरा शहर भुगते। सफाई के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सफाई होगी नहीं होगी तो गंदगी बढ़ेगी, गंदगी से मच्छर बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, हर जगह परेशानी है। स्वच्छता अभियान तो सबसे ज़रूरी है, जो पिछले 5 साल से एकदम से फ्लॉप है। इस पे तो हम प्राथमिकता से ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी सिस्टम को ठीक करेंगे जी। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम मेरे जितने युवा साथी हैं, उनके रोज़गार की व्यवस्था, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट का हो। आज आप देख रहे होंगे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, 69,000 नौकरियाँ दी हमने 5 सालों में। बड़ा सीना चौड़ा करके कहती है सरकार। 3 करोड़ की आबादी में 70,000 नौकरियाँ, और वो भी झूठ है। RTI से पीछे खुलासा हुआ है भाई, 49,000 नौकरियाँ टोटल दी हैं पिछले 5 साल में, यानी कि हर साल 10,000 नौकरियाँ। अंदाज़ा 10,000 नौकरियों में देश चल जाएगा क्या? पूरा प्रदेश के लिए ठीक है? ये तो हमारा युवा इतना बेरोजगार हो चुका है, पूछो मत। आज 2 लाख के करीब रिक्त हैं पद। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम 1 साल के अंदर युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, और आपसे वादा करते हैं कोई भी कहीं भी नौकरी दी जाएगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। जो आज कहते हैं ना भाई, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। मैं तो सुबह ही किसी से मिल रहा था, चलो पब्लिक बताएगी भाई कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हम 1 साल में 2 लाख रिक्त पदों को भरेंगे, और बिल्कुल साफ़ सुथरी ईमानदार सरकार के साथ लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। जो योग्य होगा, जो उम्मीदवारी सही से अपने सिस्टम से पढ़ा लिखा होगा, मेरिट आधार पर उनकी नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं के लिए तो बिल्कुल काम करेंगे। उसके बाद
शहर की सफाई की समस्या है, उसके लिए हम आज भी हमने एक टीम बनाई हुई है ललकार के नाम से। कोई भाई हमारे को कहीं से भी फ़ोन करे, हमारी टीम जाती है, वहाँ की सफाई करती है। हमने अपनी जेसीबी रखी हुई है, अपनी ट्रालियाँ रखी हुई हैं, हम पूरी सफाई पे ध्यान देते हैं। हमने अपनी गौशाला बनाई हुई है, कहीं भी कोई भी गऊ बीमार है, एक्सीडेंटल है, हम उसको, हमारे पास फ़ोन आता है तो उसको हम लेके जाते हैं। हमने आईसीयू बनाया हुआ है गऊ के लिए, उसकी पूरी सेवा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाम की समस्या है, उसके लिए भी मैंने आपको बता ही चुका हूँ भाई हम क्या करेंगे। उसके बाद डाई हाउसों की समस्या है सबसे बड़ी। अभी एक फरमान जारी कराया उन्होंने पिछले 1 हफ्ता पहले, भी जो हम ज़मीन से पानी निकालेंगे डाइंग के लिए 60 रुपये प्रति 1000 लीटर, 2 लाख लीटर तक, 2 लाख लीटर के बाद 120 रुपये प्रति 1000 लीटर। वो तो चलो लगा दिया, कोई बात नहीं। और जितना आज आप डिक्लेयर करोगे जितना निकालोगे, पिछले 5 साल में जितना पानी आपने इस्तेमाल करा उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है भाई। पीछे का जो हो गया किसको पता उसका क्या हो गया, और उतने पैसे कहाँ से भरेगा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये तो इंडस्ट्री को ख़त्म करने की साजिश है। इसका सबसे सरल उपाय है पानीपत का ड्रेन नंबर 1 जो जाके सीधा जमुना में मिलता है। एक तो जमुना प्रदूषित होती है उससे, उसको हम उसके ऊपर STP लगाएं, ZLD लगाएं, पानी को क्लीन करें और इंडस्ट्री को दें। 2 फ़ायदे, एक तो जमुना प्रदूषित होने से बचेगी, प्लस ग्राउंड वाटर नहीं निकालना पड़ेगा और नाजायज़ पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा इंडस्ट्री को। हम सबसे प्राथमिकता से इसको लागू करेंगे। मैं तो वादा करता हूँ 6 महीने में दोनों काम चालू करा देंगे पानीपत के अंदर, अगर पानीपत की जनता ने मौका दिया। इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। तो आप टक्कर में किसे मानते हो? कोई मुकाबला ही नहीं है सर जी। जनता ने मन बना लिया है 75 पार नहीं, अब की बार भाजपा बार। कोई मुकाबला नहीं है जी। 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और बढ़िया बहुमत से बनेगी। हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारा सपना नहीं है 75 पार। हम तो करेंगे सबका सेवा सत्कार, सबको गले लगाएंगे, सबके काम करेंगे, सबसे प्यार करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।